Good morning, students. Good evening, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. अभी करते हैं क्लास स्टार्ट आपकी। शेयर करना क्लास स्टार्ट करते हैं। लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। ये तो आप माइंड वाइज सोल्व करके बता दोगे। एरिया एरिया बताओगे सब। सेंटीमीटर स्क्वायर। Very good. ये तो आप, इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपको अगर ऐसे मिलता है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो वाला आंसर आपको नहीं लगाना है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। Yes, ma'am. एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और सेंटीमीटर क्यूब में वो वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 वाला पावर है वो वाला लगाना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना फोन म्यूट कर लो, किसकी आवाज आ रही है पीछे से। क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट इज 3.5। आपको बताना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। पेरीमीटर इनटू हाइट। पहले आप पेरीमीटर निकालना है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। मैम 105। मैम हाँ हाँ, मैं एक मिनट। 105 इसका आया आंसर। मैम विनायक। विनायक 105। और बताओ एक ही बच्चे का। मैम 105। करेक्ट आंसर है 105। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। 105 सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे। वैल्यूज रखनी है बस आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ 7.5 मीटर, ब्रेड्थ 3.5 मीटर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको गिवन है 77 मीटर स्क्वायर, आपको हाइट निकालनी है। अपने आप सॉल्व करेंगे। मैम 2.6। हाइट की वैल्यू निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है। एक मिनट, इसमें कुछ करेक्शन तो नहीं है। 7.5 3.5 एरिया ऑफ 4 मैम 3.5 मीटर। 3.5, जिसका आंसर 3.5 आया है उसका ठीक है। 3.5 एच की वैल्यू निकालनी है आपको। सबका आंसर आया 3.5। किसका नहीं Yes, आया ma'am. बताओ, जिसका नहीं आया बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर नहीं आया हो? 3.5। मैम आपने ऊपर 9.5 लिखा है वो। कहाँ है 9.5? सॉरी, ये ना 7 है, ये जिसका भी 7 है ये। आपने 9 लिखा तो मैंने तो हमने 9। 9.5 की वैल्यू डाल दी। हाँ कोई बात नहीं, एक बार 7.5 से निकाल दो, कई बार थोड़ा सा हो जाता है। मैम 3.5। हाँ 3.5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। जिसका नहीं भी आया है यहाँ से नोट कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेरीमीटर इज इक्वल टू 18, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, व्हाट इज द आंसर? 54 cm square. 54, वेरी गुड। 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि आपको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। पेरीमीटर इनटू हाइट। अगर लेंथ ब्रेड्थ होती तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता कैलकुलेशन, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है। सबका आ गया आंसर? यस मैम। सभी बच्चे बोला करो, एक दो बच्चों की आवाज आती है। हाँ, अभी किसने बोला था यस मैम? मैंने मैम कपिल। कपिल, ओके। एक और लड़की की आवाज आती है, वो अंशिका। आप हो अंशिका? आपकी आती है? अंशिका? मैम सिमोन ने बोला था। अच्छा, सिमोन ने बोला था। सब आंसर दिया करो, मैं किसी का भी नेम पूछ सकती हूँ किसने आंसर बताया था, ठीक है। 5th क्वेश्चन,
पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो है 7:3। फाइंड एरिया। फाइंड एरिया। लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी हुई है आपको। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैम इसका आंसर 47 आएगा। ओके 47.25। क्या, हाँ वेरी गुड, 47 आपका आंसर ठीक है। यहाँ तक आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसके बाद आप क्या करोगे? एक बार यहाँ रखोगे वैल्यू, एक बार यहाँ रखोगे। 21/2 9/2 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एरिया आएगा ना। और बाकी बच्चों का भी आया आंसर हम हाइट निकाल दी 47 47.25। ओके, सबका आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ इज 3 times ऑफ ब्रेड्थ। मैम हाँ बोलो। मैम हमने दूसरे मेथड से किया मैम, तभी हमारा सिर्फ 189 आ रहा है। ओके, हाँ मेथड तो कोई बात नहीं, आंसर ठीक होना चाहिए। मैम 7x + 3x = 10x = 30 किया है मैम। हाँ मैथ भी होगा ऐसे। ठीक है, और जिसका नहीं आया अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ इज 3 times of breadth। एरिया इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। फाइंड पेरीमीटर। पहले आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए, कैलकुलेट करो कैसे आएगा आंसर। ये जो लेंथ है वो है 3 times ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की 3 times है। मैम लेंथ है ये 6 और ब्रेथ है ये 2। सीजनिंग जो है पास्ता सीजनिंग लगाओ या ऑल पर्पस सीजनिंग लगाओ? करेंगे। मैम लेंथ है ये 6 और ब्रेथ है ये 2। ओके, लेंथ है ये 6, ब्रेड्थ है ये 2। मैम 16 आएगा पेरीमीटर। ओके 16 आंसर। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों का आ गया? यस मैम। Sixteen is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ, ठीक है। सबको पता है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अगर मैं लेंथ की मेजरमेंट देती हूँ 20 मीटर और ब्रेड्थ की मेजरमेंट देती हूँ 10 मीटर, तो क्या आप यहाँ से डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हो? जो स्क्वायर इसका डायगोनल है जो रेक्टेंगल का, तो कैलकुलेट कर सकते हो? यस मैम। यस, वेरी गुड।
20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ, तो स्क्वायर में भी अगर मैं साइड्स लिख दूं तो उसका भी आपको डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्क्वायर में भी, ठीक है। अगर मैं ये दे दूं 20 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये अगर डायगोनल आपसे पूछे, अगर साइड दी हुई है डायगोनल पूछे, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बताओ कितनी आएगी? फोर्टी और 20। यही आएगा जहां तक मुझे लगता है, 20√2। एम आई करेक्ट? ठीक है बच्चों, यही आएगा यस ना? मैम 20। हाँ, 20√2। और अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है तो आप साइड निकाल लोगे, क्योंकि जो स्क्वायर यस होता है, मैम। हाँ, क्योंकि जो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आपको साइड निकालनी आनी चाहिए एक्स करके। जैसे कोई भी आपको डायगोनल की लेंथ दी हुई है, (20√2), अगर ये ऐसे दिया हुआ है, अगर आपसे साइड पूछे तो फिर आप ऐसे ड्रॉ करके इसको, ये जैसे एक्स ले लिया और ये यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो। x² प्लस x² इसका अंडर रूट किसके इक्वल होगा? 20√2 के। ओके, ओके, अब कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। क्वाड्रिलेटरल की अगर साइड आपको दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? √3/4a²। अगर मैं यहाँ पे साइड लिख देती हूँ 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4a²। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, आंसर बताओ। 9√3 मीटर। 9√3, वेरी गुड। क्या आएगा? Ma'am, 9√3. 9√3 सबका आ गया? 9√3। ओके, यस।
9√3, वेरी गुड। साइड में आपको दे रही हूँ 12 सेंटीमीटर, बताओ एरिया क्या आएगा? 3√3 3√3 3 या 36? मैम 36√3 36 तो नहीं आएगा। मैम 3 आ जाएगा, आ रहा है। मैम 36 3 आ जाएगा। नहीं 36√3 आई थिंक कैसे? यही आएगा, 36 आएगा ना मैम 3√3 आना चाहिए। बच्चे? ये 12 भी तो है, ये 12 कहाँ जाएगा? यस मैम, ये स्क्वायर है। हाँ 12 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर। 36√3 आएगा। हाँ 36√3 सबका आ गया आंसर। हम्म, अंशुल, मयंक, विनायक, आपके आ रहे हैं यस आंसर? मैम आ विनायक, गया। विनायक, यस मैम, ओके। यस मैम, अंशिका, यस मैम आ गया। ओके। ये अंशुल लड़का होगा ना, ये लड़की तो नहीं है? मैम ये अंशुल लड़का है या लड़की है? मैम लड़की। लड़की, ठीक है। आपके आ रहे हैं बच्चे? यस मैम। ओके। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? वो तब यूज करते हैं जब अलग अलग साइड दी होती है। मैंने आपको स्केलन ट्रायंगल के बारे में बताया था, जो स्केलन ट्रायंगल होती है उसमें अलग अलग साइड आती है, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है। उसका ये फॉर्मूला होता है, ये सारा अंडर रूट में होता है, ठीक है? पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो तीनों साइड होती है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। उसके बाद मैं आपको साइड लिख देती हूँ यहाँ पे 15, 11 और 6, ये सी है। पहले इसमें सेमी पेरीमीटर निकालो, सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करो, फिर एस की वैल्यू को यहाँ पे रखो और फिर सोल्व करो। अभी आप सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला एरिया का। हम 20√2 20√2, वेरी गुड आंसर। किसने बताया ये? मैम विनायक। विनायक। और बताओ, और किसका आया है? (20√2) बाकी बच्चों का भी आ गया? यस मैम 20√2। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, साइड 1 18 सेंटीमीटर, साइड 2 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 42। क्या कैलकुलेट करनी है थर्ड साइड? आंसर बताओ बच्चों। मैम 56 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड को प्लस करके पेरीमीटर में से माइनस करना है। क्या है आपका आंसर? मैम 14, मैम 14 सेंटीमीटर। 42 माइनस
28 हो जाएगा ना, 18 और 10 को प्लस करोगे तो 14 आएगा ना बच्चों, सबका आया 14 है। 14? हाँ Yes, 14 ma'am. आंसर। हाँ दोनों साइड को प्लस करके पेरीमीटर में से माइनस कर दो। ओके, रेशो ऑफ साइड्स, साइड्स की रेशो है आपको गिवन 12 रेशो 17 रेशो 25, ये 17 है। पेरीमीटर है 540, एरिया कैलकुलेट करना है, फाइंड एरिया। ट्वेल्व रेशो 17 रेशो 25, मैम 13,747। क्या आंसर आया बच्चों? मैम 13,747.72। नहीं है तो आपका आंसर गलत है। वन सेकंड। अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है, ठीक है। देखो अगर साइड्स की रेशो है आपको गिवन तो अब दोबारा से ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट्स के बाद मीटिंग लीव हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे भी करते हो, सभी साइड को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 540 आएगा, है ना। इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 54 है ना। तो जो x की वैल्यू है वो 54 आ जाएगी, सॉरी 10 आ जाएगी ना, इसको सिर्फ डिवाइड करोगे तो 540 बाय 54। तो अगर आप 10 की वैल्यू को यहाँ रखोगे, ए में रखोगे तो 120 आएगा, साइड बी में रखोगे तो 170 आएगा, सी करोगे तो 250 आएगा। एम आई राइट? यहाँ तक सबको समझ आया? मैम लास्ट की मल्टीप्लिकेशन में वो आ रही है, वरना क्या बोल रहे हो? मैम तो लास्ट की मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जो आंसर आया वो √2 हाँ कोई बात, 270 अभी आ ब्रैकेट। जाएगा आपका आंसर। अब आप सेमी पेरीमीटर यूज करेंगे। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आपको पता है 540 का आधा कितना होता है, 270 होता है। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। 270 आप लिखोगे यहाँ पे 270, फिर यहाँ हिरन्स फॉर्मूला लगा दो, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, ये अंडर रूट में है। अब इसको सॉल्व कर दो आप। 50 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20। अभी आपको आता है सॉल्व करना? इसका आंसर आएगा 9000। क्या आएगा? 9000 आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे 9000। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करो, अब पूरा ये अंडर रूट से आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप करो, आपकी कैलकुलेशन में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, आगे चलूं या इसको और एक्सप्लेन करना है, इसको आंसर को नो मैम। कर लोगे?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको फिगर दे रही हूं मैं, ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में एक तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है, और एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम आपने जो ये ऊपर आंसर लिखा है रूट 270 इंटू 50, ये गलत है, इंटू 150 आएगा। कहाँ पे आएगा 150? अच्छा यहाँ पे 2 में से 1 Yes, लेस ma'am. करोगे आप यहाँ। यस मैम। हाँ बस, ठीक है, 150। वेरी गुड, कम से कम आप ध्यान से तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। टीचर से कुछ छूट जाता है फिर बच्चे बताते हैं, पता है टीचर को कितना अच्छा लगता है कि बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। ए बी सी डी, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो जो ये फिगर है इसको आप निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है आपको? तो यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 मैम आंसर 15 है। वेरी गुड, 3 2 जा 6, ये आ गया 6 आपका। और ये जो पोर्शन है इधर वाला, इसको आप ह्यूरन्स फॉर्मूले से यहाँ का एरिया निकालोगे, फिर बाद में दोनों का प्लस कर दोगे, ये आपकी पूरी फिगर का आ जाएगा। फिगर वाले भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए ना क्वेश्चन। तो एक साइड तो बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, एक साइड आपकी सिंपल फिगर है, तो इस वाले पार्ट का एरिया आपका 9 आ जाएगा। फाइव 554 का आप कैलकुलेट करेंगे, क्या आंसर आया इस पार्ट का एरिया का? मैम 2 रूट 21 और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका और 2 इंटू 4.5 प्लस 6। टोटल आपका 15 आएगा। आप हाँ, ये वाला 15। पार्ट भी निकाल लोगे, ये वाला पार्ट जो है आपका 2 रूट 21 का। हाँ 2 रूट 21। आपको रूट 21 की वैल्यू निकालनी आती है? मैम 4.5। वेरी गुड, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा, 9 में 6 ऐड कर दोगे तो 15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं? क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ की डायमेंशंस हैं 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल है 2 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा
ऊपर आप एरिया लिखोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ बाय में साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का क्या एरिया होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब इसको आप सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ गया? 5। 5। समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, आपको डायमेंशंस दे रही हूँ मैं, डी लिख रही हूँ, डायमेंशंस की जगह 20 और 10 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे आपको साइड्स दे रही हूँ, साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल है। यहाँ वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल है। 5 और 4, ठीक है। आंसर बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? नंबर ऑफ टाइल्स अपने आप करो, आंसर कितना आएगा? मैम 10 10 10 आएगा। फाइव 2 जा 10। वेरी गुड, सबका आ गया आंसर 10। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम।